अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिगर को साफ़ करने के लिए हमें कौन से इक़दामात करने की ज़रूरत है। दरअसल डिटॉक्सिफ़िकेशन की जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है उसका ये एक बड़ा अहम हिस्सा है। हमारे जिगर के ज़िम्मे बहुत ज़्यादा काम है। हमें पूरी तरह से सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखने में जिगर का बहुत अहम किरदार है। जिगर को बदन का दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। हम जो कुछ ग़िज़ा खाते हैं वो ग़िज़ा काफ़ी हद तक मैदे में प्रोसेस होती है, फिर आंतों में प्रोसेस होती है, लेकिन ज़्यादा उसके हज़्म व जज़ब के मराहिल वो जिगर में ही तय पाते हैं। जिगर में ही वो सारी चीज़ों की दर्जा बंदी होती है, क्लासिफ़िकेशन होती है। जिगर जानता है बदन के कौन से उज़्व को क्या चाहिए, कहाँ मुझे क्या तैयार करके पहुँचाना है। मतलब बदन की एक फैक्ट्री है जहाँ पर ग़िज़ा प्रोसेस होती है, मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा बनते हैं, उनकी दर्जाबंदी होती है, उनकी तकसीम होती है, उनको कैटेगराइज़ किया जाता है। तो जिगर जब सही तौर पे काम नहीं करेगा, जिगर पर ज़ायद फ़ैट जमा होना शुरू हो जाएगा। जब हम बेहंगम तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं तो ज़रूरत का हमारा बदन इस्तेमाल कर लेता है और ज़ायद वो जिगर में ही स्टोर रहना शुरू हो जाता है और ग्लाइकोजन की सूरत में, ज़ायद फ़ैट की सूरत में जिगर पे जमा होना शुरू हो जाता है। तो जब जिगर ठीक नहीं रहेगा, जिगर मुतासिर हो जाएगा, तो उसका मतलब हम बुरी तरह से मसाइल में गिर जाएंगे। सुस्ती, थकान, नकाहत, कमज़ोरी, सांस का फूलना, निज़ाम हज़म का मुतासर होना, जिस्म का बेहंगम तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ते जाना, मजमूई तौर पर कमज़ोरी का लाहिक हो जाना, मसल्स में ज़ोफ़ आ जाना और इवन के हड्डियों का दर्द करना और तरह तरह के यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की ज़्यादती, जिगर के एंजाइम्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो ये सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं जो जिगर को साफ़ करने में बहुत मददगार है। उसमें बड़ी ख़ास चीज़ वो है अमरबेल। हम इस पे तफसीली बात भी कर चुके हैं। इसे सदियों से जिगर के लिए शानदार चीज़ माना जाता है और जिगर जितना भी मुतासिर हो जाए, अमरबेल को उसकी इस्लाह करने में मददगार माना जाता है। जिगर में सोजिश आ गई है, तिल्ली में सोजिश आ गई है, जिगर में चर्बी जमा हो गई है, जिगर सुस्त हो गया है, जिगर में ठंडक पैदा हो गई है, या जिगर में सुकेड़ आ गया है, किसी भी तरह का मसला बन गया है, अमरबेल बहुत मुफीद साबित होती है। लेकिन ये एक बड़ी तेज़ चीज़ है, तेज़ मुस्हिल भी है। इसका इस्तेमाल मुआलिज करवाता है अपनी ज़ेरे निगरानी। घरेलू तौर पे हम इसका इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड सा कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार इसका थोड़ा सा जोशांदा पिया जा सकता है। थोड़ी सी कुतरी हुई अमरबेल जिसे आपने कुतर के खुश्क कर लिया है, ये धागे से होते हैं, रेशे जो बेरी पर, कीकर पर चढ़ जाते हैं, या अफ्ती मूल ली जा सकती है जो जड़ी बूटियों पे फैल जाती है। तो वो चुटकी भर आप लेके थोड़े से पानी में पकाएं, या तो उसे रात पानी में भिगो दें और सुबह को खाली पेट नथार के पानी पी लें, या उसे जोशांदे की शक्ल दी जा सकती है। ये काफ़ी कड़वी होती है और इसका इस्तेमाल कदरे मुश्किल है, लेकिन बदन को साफ़ करने के लिए, जहरीले सिमी मादों को ख़त्म करने के लिए इतनी सी कड़वाहट तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो थोड़ी सी अमरबेल को पानी में पकाकर इसका कहवा हफ्ते में 2 बार पिया जा सकता है। कहवा अगर आप पी रहे हैं तो सेकंड टाइम पिएं, और अगर खेसांदा पी रहे हैं तो रात को भिगोई हुई है, सुबह को खाली पेट आप इसका खेसांदा यानी ऊपर से उतार कर पानी पी सकते हैं। ये जिस्म को साफ़ करने में इंतहाई मददगार साबित होती है। अमरबेल के बाद नाम आता है मको का, और इसे पीलक कह दिया जाता है आम सादा ज़बान में। इस पर भी हमारी तफसीली वीडियो मौजूद है। तकरीबन जिस भी चीज़ का मैं जिक्र ज़िमनन करता हूँ उस पर तफसीली वीडियोस मेरी नॉर्मली मौजूद होती हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे उस चीज़ का नाम लिख के और साथ फ़ारूकी दवाखाना लिख के, तो उस पर मुफस्सल मेरी वीडियोस इंशाल्लाह आपको देखने को मिल जाएंगी। मको जिगर की इस्लाह में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये मुहल्ले औराम है, सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को दूर कर देती है, जिससे जिगर की कारकर्दगी बहुत बेहतर हो जाती है। मको का अर्क भी पिया जा सकता है, आधा कप सुबह शाम कुछ दिन लगातार आप मको का अर्क इस्तेमाल करेंगे तो जिगर की इस्लाह हो जाएगी। या इसके पत्तों का पाउडर बना के वो भी ½ टीस्पून सुबह शाम कुछ दिन खाया जा सकता है, या रात को इसके कुछ पत्ते पानी में भिगोकर सुबह को खाली पेट वो पानी पिया जा सकता है। और जिगर के तस्फिया में जो एक बड़ी ख़ास चीज़ है वो है भूमि आंवला। भूई आंवला भी कहते हैं, यानी ये छोटी छोटी बूटी होती है, बहुत छोटी भी नहीं, मतलब आंवले की बनिस्बत छोटी, ज़मीन के करीब करीब रहती है। 1, 1.5, 2 फुट तक भी इसके पौधे हो जाते हैं। आंवले के पत्तों जैसे इसके पत्ते होते हैं और इस पे छोटे छोटे दाने लगे होते हैं, जैसा कि मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, और तफसीली वीडियोस में भी मैं इसकी प्रॉपर अच्छे से निशानदही करवा चुका हूँ। ये जिगर की इस्लाह में बड़ी ख़ास मानी जाती है और तकरीबन जिगर के हर तरह के अवारजात में इसे ख़ासा मुअस्सिर माना जाता है। आप थोड़ी सी भूमि आंवला बूटी ये रात को पानी में भिगो के सुबह को खाली पेट इसका पानी नथार कर पी सकते हैं।
تازہ اگر آپ کو میسر ہے اسے گوٹ کے تھوڑا پانی ڈال کے نچوڑ کے جوس کی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کا پاؤڈر بنا کے وہ 1/3 ٹی اسپون صبح شام کھایا جا سکتا ہے، یا 1/2 ٹی اسپون صبح خالی پیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے کچھ وقت۔ یہ بھی کافی کڑوی ہوتی ہے، تقریباً زیادہ تر چیزیں جو ہمارے بدن کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں وہ کڑوی ہی ہوتی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں بھی جو میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، مکو، امر بیل اور یہ بومی آملہ، یہ کافی کڑوی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں آملہ الگ چیز ہے، وہ ایک پھل ہے، درخت کا پھل ہے، اور بومی آملہ یہ ایک جڑی بوٹی ہے، تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے مکس نہیں کرنا، یہ افادیت میں ایک دوسرے سے بہت دور دور ہے۔ مطلب وہ بھی بڑی خاص چیز ہے، یہ بھی بڑی خاص چیز ہے، لیکن اس کے استعمال کے اور مواقع ہیں اور اس کے استعمال کا اور محل ہے۔ تو اس کا پاؤڈر کھانا وہ بھی جگر کی اصلاح میں بہت مؤثر ثابت ہوگا، بہت مفید ثابت ہوگا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے جگر کی صحت کو بہت بہتر بناتی ہیں، اور جگر کی صحت کے بہتر ہونے کا مطلب ہے کہ ہماری مجموعی صحت بہتر ہوگی اور ہم مشکل مسائل سے محفوظ رہیں گے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم ایک پورے 7 دن کے پلان کا ذکر کریں گے، ان ساری چیزوں کو ملا کے کیسے لیا جائے۔ ہم نے جو باڈی کی ڈیٹاکسیفیکیشن کو ایک پوری سیریز میں مختصراً سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو ان چیزوں کو کمبائن کر کے ایک پلان آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جس سے ہمارا بدن اندر سے صاف ہو اور ہم صحت مند زندگی کی طرف بڑھیں۔ دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔